आप सबों को जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन आप प्रार्थना में बढ़ रहे, प्रार्थना की शक्ति में बढ़ रहे, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। इन दिनों में प्रभु आपको चला रहा है। विश्वास के साथ कहना, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालात आपके जीवन में विपरीत आए, प्रश्न आपके जीवन में विपरीत आएगा, समस्या आपके जीवन में विपरीत आएगा, आपको शत्रु आगे बढ़ने से रोकेगा। हो सकता है आपका पति के द्वारा आपके जीवन में समस्या आएगा, हो सकता है पत्नी के द्वारा आपके जीवन में समस्या आएगा, हो सकता है बच्चों के द्वारा आपके घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। शत्रु प्रॉब्लम्स के लिए लूप होल ढूंढता है और सबसे कमजोर व्यक्ति को यूज करता है, जो परमेश्वर में स्थिर नहीं है। वो जल्दी गिर जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जैसा दृष्टांत दिया, चट्टान पर गिरा बनाया हुआ घर वो कभी गिराया नहीं जाता है, वो गिरता भी नहीं है। आप एक व्यक्ति विश्वासी हो, आपका परिवार में शायद आप एक ही होगा स्ट्रॉन्ग बिलीवर। आपको परमेश्वर इसीलिए उस परिवार में खड़ा किया है, उस पूरा परिवार का उद्धार होने के लिए, पूरा परिवार को मार्ग में लाने के लिए, पूरा परिवार विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, पूरा परिवार परमेश्वर में एक साथ बढ़ने के लिए। आज कई मसीह परिवारों में हम देखते हैं, शायद एक दो व्यक्ति प्रार्थना करता होगा, दूसरे लोगों को प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं है। शायद पत्नी रो रो कर प्रार्थना करता होगा, पति का विश्वास कम है, बच्चों भी इतना नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जब हम माँ बाप परमेश्वर के संधि में विश्वास योग्य रहेंगे, अपने बच्चों को गाइड करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति विश्वास योग्य, दूसरा अविश्वास का काम करेगा, भले ही हम क्रिश्चियन है, वो परिवार में आपका स्ट्रिक्टनेस नहीं रहेगा, परमेश्वर का भय नहीं रहेगा, जिससे आपके बच्चे भी उसके अंदर भी आलस पना हो जाएगा। क्योंकि आप दो में से एक ही स्ट्रांग है, एक इतना स्ट्रांग नहीं है। एक व्यक्ति प्रार्थना में कमजोर है, प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में अहमियत नहीं दे रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे? वो दूसरा व्यक्ति को फॉलो करेगा जो आलसी है। लेकिन जब आप दोनों स्ट्रिक्टली परमेश्वर के संधि में आपके घर में प्रार्थना का समय, प्रार्थना की वेदी को तैयार कर कर बच्चों को प्रेस और बचपन में वो गाइडेंस देंगे, वो बड़े होकर कभी भूलेंगे नहीं। बचपन में जो परमेश्वर का भय दिया हुआ, वही वो बड़े होकर भूलेंगे। इसीलिए इन दिनों में शत्रु अलग अलग लोगों को मोबाइल फोन्स के द्वारा भटकाया जाता है। मोबाइल फोन इतना एडिक्शन हो गया कि प्रार्थना का समय भूल गया, प्रार्थना के लिए समय नहीं है। इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन एक एक वीडियोस इंटरेस्टेड आ रहा है। देखते 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 समय कब खत्म हुआ समझ में नहीं आ रहा है। आखिरी में सोने के वक्त प्रार्थना करना जरूरी है। वचन नहीं पढ़ पाया, थक गए, 2 मिनट का प्रार्थना कर कर सो गए। आपने सबसे ज्यादा इज्जत किसको दिया? प्रभु का नहीं, इस दुनिया को दिया। दुनिया की बातों को सुनने के लिए, दुनिया के विचारों में इंटरेस्ट दिखाते हुए, दुनिया आज कहां जा रहा है वो देखने के लिए, आज क्या क्या चल रहा है उसके जीवन में आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, तो ऑटोमेटिकली शत्रु आपका प्रार्थना को रोक देगा, आपका आत्मिक जीवन की डोर को काट देगा। धीरे धीरे शत्रु कहेगा, इसमें नया नया इंटरेस्ट में आप ध्यान दो। प्रभु का वचन तो पहले से सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं, उसमें कोई बदलाहट नहीं। आपने अब्राहम की कहानी सुना है, इसहाक की कहानी सुना है, एस्तर की कहानी सुना है, वो सेम एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इधर देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, नई नई बातों को, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखो करके आपका मन को भ्रमित करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सनिधि छोड़कर
प्रभु के साथ रिश्ता छोड़कर परमेश्वर को यदि पहला स्थान आप नहीं देंगे तो अपनी जीवन में सफलता नहीं आएगा, शत्रु आपको लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन को उपवास के बाद परमेश्वर की आत्मा स्वयं उनको अलाउ किया, मरुभूमि में शत्रु लेकर गया। जरा सोचना, और क्या क्या दिखाया। जिसने सब कुछ सृष्टि किया उससे कह रहा है कि ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, यहां से कूदेगा। मालिक परमेश्वर है, लेकिन शैतान परमेश्वर के सामने आज्ञा दे रहा है। यही संसार है। अपनी बातों को शत्रु काटकर शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आपको धीरे धीरे आदत देखकर दुनियादारी जीवन में जाने से पहले सावधान रहना। अपने आप से कहना, मैं जो कर रहा हूं गलत है। प्रभु को समय दिया बिना मेरे जीवन में जो कुछ भी मैं समय दूंगा वो मेरे व्यर्थ है, बर्बाद है। हालेलुया। आइए, आज का मेरा विषय है, देर है अंधेरे नहीं है। देरी जीवन में होता है, लेकिन देर से मिलता है सर्वश्रेष्ठ मिलता है। अब ऐसे कई लोग सोचते हैं मैं जो कुछ भी करता हूं तुरंत नहीं मिलता है, मुझे लास्ट में परमेश्वर देता है। प्रेषण अब्राहम की कहानी आपको याद है। कितनी उम्र में सारा को और अब्राहम को परमेश्वर ने दान में बेटा दिया, लेकिन बेस्ट दिया। जब इसहाक की बारी आई, सेम प्रॉब्लम हुआ। अब देखते रबेका को बच्चे नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इसलिए कुछ लोगों को नहीं देता है क्योंकि मांगने के लिए, और देरी आपके जीवन में इसलिए देता ताकि आप पेशेंस को बरकरार रखें और प्रार्थना को बरकरार रखें। अगर मांगने से तुरंत मिल जाएगा तो क्या करेंगे? प्रार्थना की शक्ति कमजोर हो जाएगा। आप सिर्फ मांगते रहेंगे, धन्यवाद के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर आपको एक आदत हो जाएगा, रोज परमेश्वर से मांगते रहो मांगते रहो। धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर कहता है, और जब लंबा समय के बाद कुछ मिलता है उसकी खुशी कुछ और होता है। जीवन में कभी सोचा नहीं ऐसी बातों को जब परमेश्वर आपके जीवन में देता है वो सर्वश्रेष्ठ रहता है। परमेश्वर इसहाक सर्वश्रेष्ठ था। परमेश्वर इसहाक ने अपनी पत्नी रबेका के लिए और अपने लिए मांगा बच्चे के लिए, औलादे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने जुड़वा दे दिया। एशा और याकूब डबल ब्लेसिंग्स, डबल पोर्शन में। मांगते रहिए, देरी होगा, अंधेरा नहीं है। परमेश्वर। और निकालेंगे हबक्कुक का किताब 2 अध्याय, उसका 3 का नाम हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 3। प्रभु को वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दर्शन के खोजी लोगों, आपके जीवन में अनेक विषयों को लेकर आप दर्शन देख रहे हो। जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए दर्शन देख रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दर्शन समय पर पूरा होगा, और समय आने का इंतजार का वेट करते हुए वो दर्शन अति वेग से दौड़ेगा। वो दर्शन स्वयं, वचन कहता है, इसके पूरे होने का समय वेग आता है। परमेश्वर ने एक डेडलाइन लिखा है। हो सकता है आप अपना पति के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, आपका माता पिता जो विश्वास में नहीं आए उनके लिए प्रार्थना कर रहा होगा।
प्रभु ने आपके लिए एक डेडलाइन लिखा होगा, 5 साल तक प्रार्थना करो, 5 साल के बाद ये लोग प्रभु में आ जाएंगे। और परमेश्वर ने जो डेडलाइन दिया है तो याद रखना, परमेश्वर उससे पहले किसी को उठाएगा भी नहीं। हमें क्या करना है? परमेश्वर ने हमें डेडलाइन तो नहीं बताया, लेकिन प्रभु के पास सब कुछ है। हम क्या करना? प्रार्थना करते रहना है। और हमारा डेडलाइन क्या? जब तक वो विश्वास में नहीं आए, जब तक मेरा प्रार्थना का फल नहीं आए, मुझे क्या करना है? प्रार्थना करते रहना है। और समय आएगा परमेश्वर दर्शन को पूरा करने के लिए। वो दर्शन अति वेग से तोड़ेगा और वचन कह रहे इसमें कोई धोखा ना होगा। प्रभु जो सैंक्शन करता है उसमें कोई धोखा नहीं, चाहे इसमें विलंब भी हो। यस, देखो वचन कहता है विलंब होगा तो भी उसकी बाट जोड़ते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दर्शन क्या है? हो सकता है घर के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको घर से ब्लेस करेगा। हो सकता है एक अच्छा जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप दर्शन देखो, परमेश्वर उसमें ब्लेस करने जा रहे हैं। हो सकता है अपने मैरिज की चिंता में आप दर्शन देख रहे हैं। फोकस करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर उस बंधन को तोड़ेगा जो आपके विरोध में लिखा गया है। शत्रु ने कहा होगा आपका मैरिज नहीं होगा, कुछ लोगों ने श्राप दिया होगा, कुछ लोगों को आप पसंद नहीं होगा, आपके जीवन में नेगेटिव बातें डाला होगा। डरना नहीं, प्रभु के जन के ऊपर कोई भी अंधकार की शक्ति प्रबल ना होगा। कोई जादू टोना की शक्ति प्रबल नहीं होगा यदि आप विश्वास में परमेश्वर के साथ प्रभु का वचन के आधार पर चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बाट जोते रहो, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगा और उसमें देर नहीं होगी। कहने का मतलब आप आपका पति के लिए प्रार्थना कर रहे होगे, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे होगे, पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे होगे, माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहे होगे। निरंतर प्रार्थना करते रहो। हो सकता है आपका कोर्ट केस होगा, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है बच्चों का अब्रॉड जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है परमेश्वर का हालेलुया जन हालेलुया उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है बच्चे हालेलुया उन्नत स्थान में जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फीस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोन के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। परमेश्वर सब कुछ देने जा रहा है, मांगते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहता है। वो जीवित रहता है तो परमेश्वर का सन्निधि में विश्वास के साथ। आप किससे मांगना है? आपका स्वर्गीय पिता से ही मांगना है। इस दुनिया के सामने हाथ फैलाना नहीं, प्रभु से मांगिए। परमेश्वर श्रेष्ठ देने जा रहा है। आज कई लोग प्रार्थना में निराश हो जाते हैं, बीच में टूट जाते हैं, अभी तक उत्तर नहीं आया। कुछ लोगों को जल्दी मिल गया है। आप चर्च में जाकर देखते होंगे फलाना भाई अभी नया आया, प्रार्थना किया, परमेश्वर को गाड़ी दे दिया। मैं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूं, अभी तक मेरे जीवन में गाड़ी नहीं। गाड़ी तो छोड़ो, खुद का घर भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हृदयों को जांचता है, परमेश्वर डिसिप्लिन को जांचता है। आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है, उसी के अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका रिश्ता परमेश्वर में स्ट्रांग है, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु का वचन का पालन करते तो आपको डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दूसरों को देखकर ईर्ष्यालु होने की जरूरत नहीं, अपने आप में संतुष्ट रहिए और परमेश्वर से मांगते रहिए। वो दर्शन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया, धन्यवाद। जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। तू महान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरी शक्ति असीम है, तेरा सामर्थ्य असीम है। धन्यवाद प्रभु, इन दिनों में बड़े बड़े कार्य तू करने पाए हमारे जीवन में, इसके धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर एक की आशा के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनकी जीवन की आशा प्रभु तू पूर्ण कर, उनकी हर निराशा को दूर कर, उनका हर दुख को दूर कर, वेदना को दूर कर, समस्या को दूर कर, निराशा को दूर कर, बीमारी खत्म कर। अपने जीवन की आशा जो भी है प्रभु उनको देने के लिए प्रार्थना कर। प्रभु होने दे, इसके धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।